ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी के पटेल मंडप में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हां, अखिल भारतीय नौचंदी कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी कवियों ने अपने हुनर को दिखाते हुए तारीफ बटोरी और सभी ने बजाई जमकर तालियां। जी हां, इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद थे। सांसद राजेंद्र अग्रवाल, अमित अग्रवाल और अन्य नेता मौजूद थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम के अंत तक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। ऐतिहासिक मेला मेरठ नौचंदी अपने शिखर पर है। जी हां, दूर दूर से आए लोग मेले का आनंद उठा रहे हैं। झूला, कॉफ़ी, आइसक्रीम, टॉफ़ी, न जाने बच्चे किस तरह के खिलौने खरीद रहे हैं। सभी लोग चाहते हैं कि इस मेले का आनंद उठाएं और हम मेले में घूमने आएँ, मगर चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र बिल्कुल पैनी है। अगर आपने कोई भी गलती करी या कोई हुड़दंग करा तो आप पर रियायत नहीं बरती जाएगी। हुड़दंग करने वालों को कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। इसलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नज़र है। साथ ही आज पटेल मंडप में पुलिस प्रशासन मैम को और थाना चौकी इंचार्ज नौचंदी उनको भी सम्मानित किया गया। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको समय समय पर जागरूक करते हैं, अपने कर्तव्य को निभाते हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि आज तमाम लोगों ने कवि सम्मेलन के माध्यम से अपनी बात को रखते हुए नई जनरेशन की सोच भी रखी। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। सभी ने एक दूसरे की सराहना करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। साथ ही मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा का भी वहां सम्मान किया गया। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा के साथ सभी ने एक खास मुलाकात करते हुए कार्यक्रम के बारे में दी जानकारी। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से पटेल मंडप से मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा की एक खास रिपोर्ट। आइए हम आपको दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर। मेरा शहर है, सब जगह बहुत अच्छा लगा। अगर इनको जमना देखना हो तो अपने अपने शहरों में बुलाओ और फिर हम बताएंगे कि हम भी कभी जमते थे। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर भांजे, कई ही वाले शीश भरे। मैं धरती के आंसू का संताप नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं। नई सदी परमाणु बम के कहने पहने बैठी है। ये कवि सम्मेलन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि मेरा छोटा भाई जो अक्सर कवि सम्मेलन नहीं सुनता, जबकि वो खुद बहुत अच्छा कवि है, भीतर से दिल से वो मुझसे भी अच्छा कवि है, लेकिन उसने बाबा स्वामी रामदेव जी के यहाँ एक बार कहा था, मैं भाई साहब की तरह नहीं हूँ जो पैसे लेने के लिए कविता सुनाता फिरूं। तो उसके भीतर मुझसे अच्छी कविता है और वो आज पहली बार शायद मेरा कवि सम्मेलन सुन रहा है। हमारी बहू भी कवि सम्मेलन सुन रही है और मेरा भतीजा भी कवि सम्मेलन सुन रहा है। वो एमटेक करके आया है अभी। इसने बचपन में सुनता था जब बहुत छोटा था, उसके बाद कभी नहीं सुनी। आज कैसे फंसा हुआ है मुझे नहीं पता, पापा के कहने से फंसा हुआ है तो मम्मी के कहने से फंसा हुआ है, आज फंसा हुआ है। सुनिए। नई सदी परमाणु चिंगारी है, मेरी पूरी दुनिया से टकराने की तैयारी है। मैं शब्दों की गंध ज्वाल हूँ, वर्तमान को गाऊंगा। जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। जिस दिन मेरी आँख बुझेगी मैं उस दिन मर जाऊंगा। दुनिया वालों, आने वाला समय तुम्हें दुखारेगा, महाशक्तियों की चुप्पी पर थूकेगा, धिक्कारेगा। दुनिया के दादा आतंकों से लड़ने में चूक गए, तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर फूक गए। तालिबानी एटम की सत्ता के मुंह पर फूक, तालिबानियों पर। लेकिन देश जानता है कि समय आपकी भाषा बोलने वाले सफेदपोश लोग अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे थे। उस समय वर्दीधारी बेटे थे जो दुश्मन की हर नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देते हुए विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन को गिरने से बचा रहे थे। इसलिए इन वर्दियों का सम्मान करिए। मदन मोहन दा ने लिखा कि जिनके गर्म लहू के जीते साहस की तहरीर बने, जो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। जिनके गरम लहू के छींटे साहस की तहरीर बने, जो जीते जी लोकतंत्र के मंदिर की प्राचीर बने। 8 जवानों की कुर्बानी ने भारत का मान रखा, अपनी लाश बिछा नींव में ऊपर हिंदुस्तान रखा। वो वर्दियां हैं, इसलिए इनको प्रणाम करिए। अंत में मैं मेरे बड़े भाई हर्षी से भी निवेदन
बैठो आप, तो बात है मंच के बाद में। हमारे गृह मंत्री है आदि कोठी ने निपटाया। प्रवीण महाजन प्रमोद महाजन का छोटा भाई, उसने उसको निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं है, ये केजरीवाल का सगा छोटा भाई। जब निपटाना होगा केजरीवाल को ही निपटाया। हरिओम पवार जी मेरे बड़े भाई हैं, छत्तीसगढ़ खूब आते हैं। ये हिंदी अब प्लीज आप मुझे वहीं से माला दिखा दीजिएगा, मैं स्वीकार करूँगा, क्योंकि थोड़ा सा रुकना पड़ता है। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे, आसमान में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पलक समेटे। और मेरे भाइयों ये पंक्ति आपके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा, अंधेरा हुआ, तुमने फेरी निगाहें अंधेरा, ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया। क्या बात है। पहली सीटी बनी है, मैं स्वागत करता हूँ। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर का दिल हमको कह तो दिया, तुमने पत्थर ने संभाले मुझको, इससे पहले कि कोई और बहाले मुझको। जब आप दूसरी पंक्ति पे इतनी तालियां दे सकते हैं तो चौथी में तो निहाल करके में बड़ा यकीन है मुझे अपनी ऊपर वाले। एक से पहले कि कोई और बहाले मुझको, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, आईना बन के गुजारी है जिंदगी मैंने, टूट जाऊंगा बिखरने से बचा ले। क्या बात है। मेरी परछाई तक की मुझसे ऐसी बेरुखी हुई, मिला उपहार बेटे से, पिता ने बस कहा इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। मिला उपहार इतना, घड़ी मत दे मुझे बेटे, समय दे दे खुशी होगी। आपने समय दिया, बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। अच्छा मैं अच्छे पानी मांगता हूँ मेरी जगह, अच्छे वही बात तक वो जरूर पढ़ता हूँ। एक बार थोड़ी तालियां दे दीजिए। मुझे कहा गया परिवार का जिक्र कर दीजिए कविताओं में, मैं नए मुक्तक से शुरू करता हूँ, वहां पर आते हुए मेरी सुन लीजिएगा। जो माला प्रेम की मिलकर पिरोई हो गई छोटी, थोड़ी तालियां दे दीजिए। गियर बदला है और एक बात नहीं करते। उसने कितनी बातें की थी अपनों से, तालियां उठाना उस मुक्तक से पहले, उसने कितनी बातें की थी अपनों से, अब कहता है अपने बात नहीं करते। पैसे 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 करने वाले सुन, इंसानों से पैसे बात। प्रणाम आपको।
दो लाइनों में बड़ी चीज कह दूंगा। ये जो नौजवान बैठे इनसे जो उम्मीद करते हैं बहुत, सुन लीजिए कि अपील करता हूं आपसे। एक आवाज उठती है दिल्ली से 2 दिन पहले, भगत सिंह को पाठ्यक्रम से हटाया जाएगा और कुछ राज्यों में हटाया। मैं 4 मिसरे इस पवित्र मंच से बोलना चाहता हूँ, भगवान जी आपके चरणों में रखता हूँ। आपसे सीखा है सच कहने की हिम्मत, और जिस देश की कवि, जिस देश के कलमकार कहना सच बंद कर देंगे वो वाकई प्रश्न लगेगा। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, सुनिएगा। राजनीति और भगत सिंह को जोड़कर, और अच्छा लगेगा मंच में सुनना, सारा देख कर। मिटा सकता न कोई फूल की खुशबू सुनिश्चित है। सदन से निवेदन करूंगा कि नेताजी मंच पर आ जाएं और हमारे सांसद जी और मेरे नेता रहे विद्या सम्मान करेंगे। आप माला रुचि पहनाएंगे उनको, कोई जाएगी क्षमा के साथ, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक ये सम्मान हो। बहुत बहुत आभार आपका मानते हैं नेताजी, आपने इस सम्मान स्वीकार किया। और आदरणीय अमित अग्रवाल जी का भी सम्मान, फोटो ले लीजिए। शुभम आ जाएं, शुभम कौशिक आ जाएं, हमारे सांसद जी और शुभम कौशिक जी श्री अमित अग्रवाल जी का सम्मान करेंगे। मैं दिनेश रघुवंशी से माफी मांगता हूं कि उसका नाम बोलने के बाद मैंने उनसे आज्ञा लेकर के ये व्यवधान किया थोड़ा सा। मैं क्योंकि 2 दिन पहले मैंने उनका वो गीत सुना था म्यूजिक के साथ, मैं खुद इतना भावुक हुआ। मैं पत्थर जैसा आदमी हूँ या आदमी जैसा पत्थर हूँ। मैं सामने बैठ के रोता रहा, उन्होंने बोलने के लिए कहा, मैं कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं थोड़ा सा महसूस किया, हालांकि उनका बहुत बड़ा सम्मान बनता है, लेकिन ये सम्मान शहर की ओर से, हमारे सांसद जी की ओर से, विधायक जी की ओर से और नौचंदी के समस्त लोगों की ओर से आपकी एक बार और जोरदार तालियों के बीच हम नेताजी का आपका स्वागत है। कैसा लगा आपका सम्मेलन? बहुत अच्छा लगा, आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी लगी। कैसा लगता है आपको जब ऐसे कवि सम्मेलन में आप आते हैं और सभी धर्मों के लोगों को यहाँ का कवि सम्मेलन होता है? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मुझे सुबह हिसार जाना, नहीं तो मैं पूरी रात सुनता। 5 बजे हिसार की आवाज़ आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को भी, और आपका परिश्रम बहुत अच्छा है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन बैठाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और कवि सम्मेलन की आपको बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां बजाइए और आवाज दीजिए मेरे बड़े भाई अग्रज सौरभ। बहुत अच्छा बोलते हैं। कुशल ने बहुत ही कुशलता के साथ मुझे उठाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो तरक्की दे, उन्नति दे। नौचंदी का ये मेला है। हमारे माननीय सांसद जी और हमारे श्रद्धेय विधायक जी अभी 6 तारीख को विधायक जी लगभग पूरे कवि सम्मेलन में रात को 2 बजे तक डिस्क्लोज कर देंगे कि फला तारीख को उस आतंकवादी को मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो लोग हमारा विरोध करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे। और हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी का, हमारे दल का किसी भी प्रकार से कोई विरोध हो। तब साहब अंतर्मन उत्पीड़ित हुआ था और कहीं आह निकली थी कि काश हिंदुस्तान के सिंहासन पर कोई ऐसा शेर आके बैठे जो एक बार हिंदुस्तान में दहाड़े तो कलेजे बाहर वालों के दहलने लगे। वो शायद सपना हम लोगों ने आज पूरा होते हुए देखा। तब सौरभ सुमन पंक्तियां देता है, जितने लोग इस सदन में बैठे हो उनके अंदर की अगर क्रांति की चिंगारी को कहीं छू पाऊं तो मुझे अपना आशीर्वाद देना। पंक्ति देता हूं, सुनना कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। कि यूं शेरों की मांग में आकर डर फैलाने की, गीदड़ की औकात कहां थी आंख दिखाने की। यदि अफसल को लाल किले पर हमने टांग दिया होता, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की, किस कसाब में हिम्मत थी फिर भारत आने की। बहुत बहुत आभार। बहुत अभी मेरे कुछ अनुभव ऐसे रहे कि तालियां कम से कम इस सदन में
ओज की कविताओं पर, देशभक्ति की कविताओं पर कम आते हैं, लेकिन जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं अब ये उनकी जिम्मेवारी बनती है इन कवियों के सामने, ये सब बाहर के लोग हैं, बाहर के कवि हैं, इनको बताना कि आप लोग अपने बेटे को किस तरीके से स्नेह देते हो, किस तरीके से प्यार करते हो। पंक्तियां देता हूँ, केवल 2 मिनट तक पढ़ करके अपना स्थान लेता हूँ। पंक्तियां देता हूँ, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत। केवल 10 आतंकवादियों ने हमला किया था मुंबई में। ये जो खाकी हमारी यहाँ पर बैठी है साहब, डंडों के बल पर, उन बंदूकों के बल पर जो चलती नहीं थी, इन लोगों ने 9 को वहीं पर खाक में मिला दिया था। केवल एक बचा था कसाब, और उसको दामाद बना करके जिस तरीके से हमारी जेलों में रखा गया, पूरे विश्व में ऐसा कोई अन्य तो उदाहरण नहीं मिलता। क्षमा चाहते हुए कहता हूँ, पूरे विश्व में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलता कि किसी आतंकवादी को न्याय देने के लिए रात में 2:30 बजे हम लोगों ने अपनी अदालतें खोली हो। ये केवल हिंदुस्तान में संभव हो सका। हमारे दिल्ली के तो मुख्यमंत्री जी खड़े हो गए, उनके पक्ष में, उनके सम्मान में, बोले इन आतंकवादियों को छोड़ दीजिए, इनके भी बच्चे हैं, इनके परिवार है, फांसी रोक दो, फांसी रोक दो। अपनी फांसी तो रुक नहीं रही थी, फांसी रोक दे। पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर क्रोध लगे तो उनको तालियों में तब्दील करना। मैं पंक्तियां देता हूं, सुनना कि पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, पकड़ पकड़ कर जेल में डाले किस नीति के अंतर्गत, हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत, कि हत्यारों की फांसी डाले किस नीति के अंतर्गत। भारत माँ का तन घायल है, जिनके पहने दांतों से उन कुत्तों को घर में पाले किस नीति के अंतर्गत, किस नीति के अंतर्गत। और अपना कर्तव्य निर्वहन करते हुए ये लास्ट 4 पंक्तियां दे करके अपना स्थान लेना चाहता हूं। विदा करना उन तालियों से जो मेरा अधिकार बनता है। हिम्मत करता हूं कहने की, मैं कभी किसी दल के पक्ष में कोई कविता नहीं पढ़ता, लेकिन साहब मैंने परिवर्तन देखे हैं मैंने अपने प्रदेश के अंदर। पहले जब हम लोग जाया करते थे मूवी टॉकीज में और वहां पर राष्ट्रगान बजा करता था, हम लोग उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे और वहीं पर कुछ लोग बैठ करके हमारी खिल्ली उड़ाते थे कि देखो देशभक्त खड़ा हो गया, देखो राष्ट्रभक्त खड़ा हो गया। आज हमारा मुख्यमंत्री ये कहता है कि किसी के बाप में हिम्मत है तो मां भारती का अपमान करके बताए, घरों पर बुलडोजर चढ़ा दिए जाएंगे, लेकिन आपको संस्कार सिखा दिए जाएंगे। ये परिवर्तन हम लोगों ने महसूस करे साहब। तब सौरभ सुमन कहना चाहता है, इस समय हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नासूर अगर कोई है तो वो है जम्मू और कश्मीर। श्रीनगर में आप सब जानते हैं कि लखीमपुर खीरी में कांड हुआ था, पूरे देश की राजनीति वहां जाकर के रुदाली विलाप करने लगी थी। उसके ठीक अगले दिन एक और घटना घटी थी श्रीनगर में, आइडेंटिटी कार्ड देख देख करके कलेजों में गोलियां उतारी गई थी और पूरे हिंदुस्तान से जब एक भी आंसू नहीं बहा, कोई विरोध नहीं हुआ, तब सौरभ को लगा कि निर्णय लेना चाहिए और वो उपचार हिंदुस्तान को देना चाहिए जो कहीं मोदी जी ने हमारे उत्तर प्रदेश को दिया। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, अपनी तालियों की मोहर लगा करके मुझे यहाँ से विदा करना। कहने की हिम्मत इस नौचंडी के मेले में मैं करता हूं, उसको स्वीकार करने की आप लोग करना। पंक्ति पढ़ता हूं कि राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, राष्ट्रभक्ति के पृष्ठों से तुम नाम भले हटवा देना, मेरे जिस्म के टुकड़े चीनों कब्बों को बंटवा देना। मैं कहता हूं एक बार, कश्मीर भी दे दो योगी को, आतंकवाद यदि बचे तो मुझको इंचों में कटवा देना। ये आतंकवाद क्या बात है, बहुत बढ़िया। कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, तेरे प्रेम की होड़ चुनरिया डोलू मन के गाँव रे, राग निगार कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे, राग निगार कब से तेरी बैठी पीपल छाँव रे। सूरज आपने वहां निधिवन के दर्शन किए होंगे, मैं वहीं तक आपको ले चलती हूँ और वो 2 पंक्तियां सीधे सीधे समर्पित करती हूँ। प्रेम तुलसी के दल सी सजी राधिका, प्रेम तुलसी के दल सी
पंक्तियां इससे समर्पित करती हूँ, उस समय की सीमा को जानती हूँ, समर्पित करती हूँ। जो किया याद तो मन ही मन, कृष्ण ने जो किया याद तो, दौड़ी राधा बंसुरिया संभाले हुए, पी गए कान्हे जब खोलती खीर को। साहब और आदरणीय हमारे विधायक मोदी जी को नमन करता हूँ। अंतिम 4 पंक्तियां और आपकी तालियां और हास्य से विदा करना। मैंने मोदी जी को एक बात कही, मोदी जी पाकिस्तान से प्यार जोड़ो, दोनों देशों को फायदा होगा। बोले कैसे? मैंने कहा 4 पंक्ति सुना देना उनके राष्ट्रपति को। हास्य कहां से निकाला सुनिएगा कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे, और सुन ले पाकिस्तान प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो हम राहुल गांधी क्या देंगे। धन्यवाद। बहाने चली हूँ मैं बिंदु से रेखा बनाने चली हूँ। एक ही गीत चूंकि मुझे समर्पित करना है तो का सबसे होशियार कवि हूँ मैं, सच बता रहा हूँ। संजय भाई साहब रिजल्ट आना था, पिता ने कहा 1 सब्जेक्ट में फेल हो तो कहना जय श्री राम, 2 में फेल हो तो कहना राधे श्याम, 3 में फेल हो तो कहना ब्रह्मा विष्णु महेश। में रिजल्ट लेके आए, गेट के पिताजी लट लेके तैयार। मेरी होशियारी के लिए तालियां बजा देना। पापा ने पूछा, बोले क्या हुआ अर्जेंट का? मैंने कहा पापा सांचे दरबार की। तो मैं ऐसे ये होशियार कवि को आपके मध्य में आवाज देना चाहता हूँ। ये आपकी जो मुस्कान आई है, ये आकाश इसके खाकों में बदल करके आकाश तक की यात्रा करे। क्योंकि एक बड़े डॉक्टर मदन कटारिया ने कहा कि मैंने हंसते हुए किसी व्यक्ति को मरते हुए नहीं देखा, लेकिन मैं लाखों ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इसलिए मर रहे हैं क्योंकि वो हंस नहीं रहे हैं। वर्तमान में आपके जीवन को जिस प्राण तत्व की आवश्यकता है, जिस संजीवनी की आवश्यकता है, मैं उस रस के एक महनीय रचनाकार को आपको सौंप रहा हूं, और सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये मेरी आंख नम नहीं होगी, मेरी मस्ती खत्म नहीं होगी, उदासी सर पटक के मर जाए, मेरी मुस्कान कम नहीं होगी। जोरदार तालियों के बीच आवाज दें कद्दू अनिल अग्रवंशी। हाय मैम। अपनी 7-8 नहीं बजाई है, बोले ठीक है जो कर रहा हो कर लेने दो, लेकिन ताली ऐसे नहीं मस्ती साहब। ताली कोई सोचेगी ताली इको वाला मुझे काम दिया, मुझे माइक वाले भैया इको घटा के वैसे बढ़ा दे टोटल। हेलो घटा के मेरे टीवी जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जिसका चाहते हैं सभी लोगों के साथ साझा करती हूँ, और आप एक ऐसी शख्सियत है सभी आपका तारीफ करते 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 हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? अच्छा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहाँ पर बनेगा। मैं आज के कार्यक्रम में सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप बहुत अच्छे ढंग से जो है हम हमारी बात सब तक पहुँचाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे टीवी जनता की आवाज तक मैं शब्दों में पुलिस वालों ने बात सुना, अमरीश जी, हम कवि हैं, हमारे अमरीश जी सबका बहुत बहुत आभार। हमारे चरण सिंह स्वामी जी थे यहाँ, उनका बहुत आभार। हर्ष जी आपका बहुत आभार, पूरे समय तक बैठे। सही मायने में आज बेटियां बहुत मेरा छोटा भाई और हम लोगों को आत्मविश्वास बनता है जब आप जैसे पहली बार रात को हम विश्वास है, और आप जैसी बेटियां अब नया आयुक्त महोदय यहाँ है तो हम उनके बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत आभार सर। आवाज उठाती हूँ हमारे बारे में, हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? श्री ब्रजपाल जी का बहुत बहुत आभार, कहना चाहूंगी आप इंद्र विजय जी का बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत आवाज मिलाएंगे। श्री जितेंद्र जी का बहुत बहुत आभार जिनका सम्मान हुआ, और मैं अपने छोटे भाई सौरभ सहयोग उमंग सबका मैं बहुत बहुत आपका स्वागत है। आप हमेशा हमारे चैनल में आते हैं, हमारे चैनल के प्रायोजक भी हैं, क्या कहेंगे आप इस सुमनेश जी का कार्यक्रम बहुत सुंदर, सुमनेश जी का बड़ा लोगों ने सब व्यवस्था देखी, बदला कूलर बढ़वाए, मंच का जवानी की यादें सबके लिए बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और 50 साल हो गए, अगले साल नौचंदी हमारी नई पीढ़ी संजय बन के आपको मिलेगी और मैं उनके साथ में। हमारा चैनल आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा।
थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि आज भरे मन से नौचंदी मेले से सर ने बताया कि वाकई ऐसे मेले में कार्यक्रम होना चाहिए ताकि याद ताज़े रहे और सही मायने में कवि सम्मेलन के माध्यम से ही लोगों में जागरूकता फैल सकती है। हमारे साथ हमारे चैनल की तारीफ भी करिए। हम चाहेंगे हमारे दर्शकों से एक मैसेज और दें, एक ही का पत्र। जरूर इस चैनल को देखा करिए, बहुत जीवंत मेरठ के बारे में बहुत समाचार से आपको ये रूबरू कराते हैं। नगमा एक प्यार का नगमा है, तो बहुत प्यार से बात करती है, बहुत भाव अंदर दिल के भावों से बात करती है। मैं इनके सफल जीवन के लिए भी अपनी शुभकामनाएं देता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ सर, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज आपने बड़े मन से जो वाकई एक ऐलान किया बहुत खूबसूरत था वो, क्योंकि आज गांधीवाद ज़माना नहीं है कि आपने एक मारा दूसरा गाल आप आगे कर दें। आज हमारा देश और युवा समझदार है, तो बहुत बढ़िया मैसेज था। क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? नहीं, दर्शक कविता के संस्कारों को प्यार करें, क्योंकि कविता कांग्रेस नहीं होती, कविता भाजपा भी नहीं है, कविता बसपा भी नहीं है, कविता सपा भी नहीं है। कविता हमारे संस्कार है, कविता हमारी संस्कृति है, कविता हमारी परंपरा है, कविता हमारी मर्यादा है। मेरठ के लोग कविता के संस्कारों को प्यार करें, कविता को स्नेह करें, कविता को आदर दें, तो हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखने में समर्थ होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, मेरा नाम नगमा है, मैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। नगमा जी, आपका बहुत बहुत आभार करता हूँ। नगमा जी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा सम्मेलन में आई, कैसा लगा आपको? हमारे दर्शकों से हमारे थैंक यू सो मच। मैम, क्या ऐसे होना चाहिए? हमने काम शुरू किया। एक तो ये दूसरा राजनीति को उन्होंने ठोकर तब मारी जब मुजफ्फरनगर से आपकी टिकट की बात की गई और आपने ये निश्चित है, ये गारंटी तो हम नहीं दे सकते थे कि आज वो बेटियां बराबर है राजनीति में आने के बाद देश के शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन आज वो उसमें कविता के शिखर पर कवि बनकर वो पहुंचे हैं। बहुत बहुत उनका मुझे बड़ा अभिमान उन पर है। उस समय का जब ये कविताएं कितने कवि बंधु जरा सुन रहे हैं, जब वो कविताएं सुनाने के लिए रिश्वत में देते थे और समोसा खिलाते थे, जो अभी अभी तक बहुत जीवन है। अभी तक चेयरमैन महिलाएं नहीं बन पाई है, सरपंच महिलाएं नहीं बन पाई है, सेलेक्ट होती है। बहुत धन्यवाद आपकी कीमती समय हमारा। मैम, कैसा लगा आप लोगों को यहाँ पर? कैसा लगा आप लोगों को? क्या ऐसे कवि सम्मेलन होना चाहिए? अच्छा, और ये नौचंदी मेला कवि सम्मेलन नहीं, ये एक अनुष्ठान है, साहित्यिक अनुष्ठान है और माँ से प्रार्थना है कि ये अनुष्ठान अनवरत इसी प्रकार सउल्लास सानंद चलता रहे। थैंक यू सो मच मैम। हमारे चैनल के लिए क्या नौचंदी माँ हमें बुलाती रहे। हमारे चैनल के क्या कहेंगे? मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। चैनल दिनों दिन प्रगति करे, उन्नति करे और निश्चित रूप से ये देश की आवाज़ बनेगा और देश की आवाज़ बुलंद कर रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ और चाहती हूँ अपनी आसपास की खबरें आपको दिखाती रहूँ। आज पटेल मंडप में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया। सर को कौन नहीं जानता, अपने कवि के माध्यम से तमाम लोगों को अपने आप का प्यार बटोरते हैं और प्यार देते हैं। आइए बात करते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। बहुत जज्बा है आपके अंदर देश का और हम चाहते हैं कि हम सब में भी वही चीज़ आनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शक? मेला नवचंडी ये एक ऐसा उपक्रम है मेरठ के लिए, मेरठ का मैं कहूँ कि विश्व के लिए, कि जिसमें विश्व भर के जो ऐसे कलाकार हैं वो इस मेले में आते हैं, बड़े झूले मेले में आते हैं। एक प्रदर्शनी बहुत बड़े स्तर पे लगती है। इसमें आज एक शिकायत रही हमारे आदरणीय हरिओम कुमार जी को जब कार्यक्रम शुरू हुआ कि लोग कम थे पटेल मंडप में। ये मेले प्रशासन इतना बड़ा रुपया खर्च करता है, ये तमाम इतनी बड़ी व्यवस्थाएं की गई जाती हैं, तो मैं मेरठ वासियों से ये आग्रह ज़रूर करूँगा कि आप लोगों को इस मेले में आना चाहिए। आप लोगों को अगर आप नहीं आएंगे तो फिर ये इतना बड़ा मेला बहुत जल्द अपना अस्तित्व खो देगा और समापन की ओर चला जाएगा। ये हमारी वो पहचान है जिसने पूरे विश्व में मेला नवचंडी का नाम पहुंचाया। आप सबको आना चाहिए और इस मेले को ये हमारे लिए लगाया गया, आपके लिए लगाया गया है, इसमें सब
फिर थे, दोनों से हिंदुस्तान है। बेशक बेशक, जैसे कि मैं कहती हूँ कि मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, ये देश हमारा है, समाज हमारा है, हमें इसका प्यार करना है। आसपास जो भी कुछ गलत होता है उस प्रशासन को सूचना देनी है, आपको बिल्कुल नहीं डरना है, आपको ये एहसास करना है कि ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारा अपना परिवार है, इसको हमें कैसे सुरक्षित रखना है। तो देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करते रहो, हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप कर देना या वॉइस से बोल देना मेरठ न्यूज जनता की आवाज। नीचे दिए गए नंबर पर कृपया करके संपर्क जरूर करना। अगर हम मेरी न्यूज अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने देख के समय हमारे साथ। थैंक यू सर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ ये एक ऐसा चैनल है जो हमारे मेरठ की शान नौचंदी को बहुत ही खूबसूरती से कवर कर रहा है। आज नौचंदी पटेल मंडप में एक कवि सम्मेलन में मेरा सम्मान किया गया। वहाँ नगमा ने पूरे सम्मान का एक बहुत अच्छी सी रिपोर्टिंग बनाई, उसके लिए मैं उसकी बहुत बहुत आभारी हूँ। वो सभी कलाकारों के लिए बहुत मन से काम करती हैं और चैनल कलाकारों को प्रमोट करने का जो काम कर रहा है उसके लिए मैं उन्हें साधुवाद देती हूँ।